everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the second lecture of our topic filters और ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किप एनी वीडियो रिलेटेड टू फिल्टर्स। जितनी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी वीडियोस को आप श्योर करें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से स्टडी करें एंड मेक नोट्स, मेक सेपरेट नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स। एंड यदि आपकी कोई भी क्वारी रहती है इस फिल्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। गुड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की हम एक अलग वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिज़ाइन ऑफ फिल्टर। तो एनालिसिस और डिज़ाइन ऑफ फिल्टर्स, किसी भी फिल्टर को एनालिसिस करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने दिखाए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। तो पैसिव फिल्टर हम लोगों ने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, पैसिव फिल्टर और एक्टिव फिल्टर्स। पैसिव फिल्टर्स वो फिल्टर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है और एक्टिव फिल्टर्स वो होते हैं जो कि पैसिव एलिमेंट प्लस एक्टिव एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में और आगे आने वाले सेशंस में हम लोग एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ पैसिव फिल्टर्स ही देखेंगे और जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक्टिव फिल्टर्स में जाएंगे। तो पैसिव फिल्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैसिव फिल्टर का एनालिसिस और डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो दो टाइप से हम लोग इनको क्लासीफाई करते हैं। पैसिव फिल्टर्स आर क्लासीफाइड इनटू टू टाइप, प्रोटोटाइप फिल्टर्स एंड एम ड्राइव फिल्टर्स। तो प्रोटोटाइप फिल्टर्स आर फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो प्रोटोटाइप फिल्टर्स को हम उनके एप्लीकेशन के बेसिस पर फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर, प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर, प्रोटोटाइप बैंड स्टॉप फिल्टर। तो यहाँ पर हमने दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है पैसिव फिल्टर्स को हम लोगों ने प्रोटोटाइप फिल्टर्स एंड प्रोटोटाइप फिल्टर्स आर फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, दैट इज प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर, प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर एंड प्रोटोटाइप band stop filter. Similarly, there is another type of passive filter that is called M drive filters. So M drive low pass filters, M drive high pass filters, M drive band pass filter and M drive band stop filter. तो इस तरह से हम लोग पैसिव फिल्टर्स को क्लासीफाई करते हैं। फिल्टर्स और कांस्टेंट के फिल्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटोटाइप फिल्टर्स और कांस्टेंट के फिल्टर्स क्या होते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और हिंदी वालों को मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो जो मैं डिस्क्राइब करूँगा वही आप अपने नोट्स के हिसाब से लिख लें। अ प्रोटोटाइप सेशन इज़ अ टी सेशन और पाई सेशन। A prototype session is a T session or pi session in which series and shunt arm impedance are connected such that they satisfy the relationship R naught square is equals to Z1 into Z2। तो प्रोटोटाइप सेशन एक टी सेशन और पाई सेशन है। प्रोटोटाइप सेशन एक टी सेशन है और पाई सेशन है जिसमें के सीरीज एंड शंट आर्म इम्पीडेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। और प्रोटोटाइप सेशन एक टी सेशन या पाई सेशन है। प्रोटोटाइप सेशन एक टी सेशन या पाई सेशन है जिसमें के सीरीज आर्म इम्पीडेंस एंड शंट आर्म इम्पीडेंस को, प्रोटोटाइप सेशन एक टी सेशन और पाई सेशन है जिसमें के सीरीज आर्म इम्पीडेंस और शंट आर्म इम्पीडेंस को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि उनके बीच में उनका जो रिलेशन है आर नॉट के साथ, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2, इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें। जहाँ आर नॉट जो है वो रियल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है या फिर इसे डिज़ाइन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आर नॉट की 60 ओम हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर हमें आर नॉट की वैल्यू गिवन ना हो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हम लोग 60 ओम हम लोग एज्यूम करते हैं। Z1 इज अ टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस। अगर हम लोग यहाँ से मेजर करें Z1 सीरीज आर्म इम्पीडेंस, टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस, तो Z1/2 प्लस Z1/2 कितना हो जाएगा। टोटल Z1/2 प्लस Z1/2 इज इक्वल्स टू 2Z1/2 एंड इज इक्वल्स टू Z1। तो टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस इक्वल्स टू Z1 एंड टोटल शंट आर्म अगर हम लोग फाइंड करें टोटल शंट आर्म कितना होगा, तो टोटल शंट आर्म इज अ Z2। तो Z2 इज द टोटल शंट आर्म। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो सीरीज पाई सेशन में भी अगर हम देखते हैं तो सीरीज में Z1 है तो सीरीज टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस कितना होगा Z1 एंड टोटल शंट आर्म इम्पीडेंस एज दिस टू इम्पीडेंस आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, सो
2Z2 इंटू 2Z2 अपॉन 2Z2 प्लस 2Z2 इक्वल्स टू Z2। सो टोटल शंट आर्म इम्पीडेंस इक्वल्स टू Z2। तो प्रोटोटाइप सेशन वो सेशन है जो कि कुछ जिसके सीरीज और शंट आर्म इम्पीडेंस को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, जहाँ कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। यदि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोटाइप फिल्टर। परंतु अगर ये जो रिलेशन है हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होता तो उसे हम प्रोटोटाइप फिल्टर्स नहीं कहेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड पाई सेशन, तो जिन लोगों ने प्रीवियस नेटवर्क के प्रीवियस सेशंस को देखा है, इटरेटिव इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम लोगों ने निकाला है वहाँ पर। तो रिलेशन बिटवीन टी एंड पाई सेशन, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो जेड ओ पाई इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई सेशन इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी सेशन। तो ये रिलेशन है टी और पाई सेशन के बीच में, और ये हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी प्रूव। तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं कि 10 टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल सीरीज आर्म इम्पीडेंस एंड टोटल शंट आर्म इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी सेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई सेशन। तो यहाँ इस रिलेशनशिप से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि R0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2, जैसे हम लोग पहले देखा था कि जो हमारे पास प्रोटोटाइप फिल्टर्स होते हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ZOT, तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं कि R0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 इज इक्वल्स टू ZOT इंटू ZO पाई। सो इस रिलेशनशिप से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जब टी सेशन विल गिव पास बैंड, तो टी सेशन जब पास बैंड प्रोवाइड करेगा तो पाई सेशन विल गिव पास बैंड, पाई सेशन भी पास बैंड प्रोवाइड करेगा। एंड व्हेन टी सेशन विल गिव एटेन्यूएशन बैंड, जब टी सेशन एटेन्यूएशन बैंड प्रोवाइड करेगा तो पाई सेशन भी एटेन्यूएशन बैंड प्रोवाइड करेगा। तो दिस मीन्स दैट either टी सेशन और पाई सेशन कैन बी यूज हैविंग सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप टी सेशन या पाई सेशन में से किसी भी सेशन को ले लो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप चाहे टी सेशन लो पास फिल्टर टी सेशन लो या फिर लो पास फिल्टर हाई सेशन लो, दोनों ही लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे और हायर फ्रीक्वेंसीज को अटेन्यूएट करेंगे, तो दोनों का ही रिजल्टेंट सेम आएगा। तो इस वीडियो से इस रिलेशनशिप से हमें ये पॉइंट फाइंड आउट होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट विल डिस्कस लो पास फिल्टर। तो इस सेशन में हम लोग प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर्स को ही डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर इट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टिव सीरीज एंड कैपेसिटिव शंट आर्म इम्पीडेंस। तो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर वो फिल्टर्स होते हैं इसमें कि सीरीज में इंडक्टर्स और शंट में कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर टी सेशन एंड प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर पाई सेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीरीज में इंडक्टर्स लगाए हैं और शंट में कैपेसिटर्स लगाए हैं। तो ये इंडक्टर्स लोअर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को अटेन्यूएट करेगा। फिर भी अगर कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज आ जाती है तो ये कैपेसिटर हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज को अटेन्यूएट करेगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज को इधर से इधर जाने में कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो सीरीज़ में होते हुए लोअर फ्रीक्वेंसीज फिर इस इंडक्टर पे आएंगी और यहाँ पर फिर लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास कर दिया जाएगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को अटेन्यूएट कर दिया जाएगा। तो टोटल हायर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इस पास से होते हुए रिटर्न बैक हो जाएंगी और कोई भी हायर फ्रीक्वेंसीज आउटपुट पर रीच नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो फिल्टर्स है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को तो पास करेगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को आगे बढ़ने से रोकेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हायर फ्रीक्वेंसीज है वो इस कैपेसिटर से होते हुए रिटर्न बैक एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज आर पास थ्रू द इंडक्टर and further here higher frequencies are attenuated and lower frequencies are passed and here अगर कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज आ भी जाती हैं तो फिर ये कैपेसिटर जो है उन हायर फ्रीक्वेंसीज को इस पास से रिटर्न बैक कर देगा और फिर लोड पर हमें लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फिल्टर है
वर्क करता है अपने लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, परंतु सिंपल डेफिनेशंस कर देकर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मैथमेटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए। तो एल जो होता है इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर के केस में इम्पिडेंस जेड एल इज इक्वल्स टू, या फिर हम लोग जेड एल इंडक्टिव सॉरी इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल्स टू जेड ओमेगा एल। जेड एल का जो वैल्यू होता है हमारे पास जेड ओमेगा एल होता है, और एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल जो है ओमेगा एल के इक्वल है, तो इसका मतलब जेड एल इज इक्वल्स टू जे एक्स एल। इस तरह से सी कैपेसिटिव सॉरी इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर इज जेड सी इज इक्वल्स टू 1/j ओमेगा सी, 1/j omega c, and we are multiplying here j numerator and denominator with j, and we get j upon j omega square into omega c, and by this we get माइनस के जे एक्स सी। यहाँ पर हम लोग प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस इनकरेक्ट वैल्यू है, प्लीज़ यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, जे एक्स सी एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को डिस्कस करने हैं बिफोर वी आर प्रोसीडिंग आवर लेक्चर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आपके पास कोई भी फिल्टर आपको दे दिया जाए और आपको डिटरमाइन करना है कि वो लो पास फिल्टर है या फिर हाई पास फिल्टर है, तो आप इस ट्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये टेक्निकल एकेडमी कैंपस से, तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जेड जैसे कि हम लोग जानते हैं जेड एल यानी इंडक्टिव इम्पिडेंस जो होता है, इंडक्टर का इम्पिडेंस जे ओमेगा एल होता है। तो फॉर लोअर फ्रिक्वेंसीज के केसेस में हम लोग देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा अगर 0 रखते हैं तो जेड एल यानी इम्पिडेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर इम्पिडेंस किसी भी इंडक्टर का 0 हो जाता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इम्पिडेंस अगर 0 हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट की तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब भी हमारे पास इंडक्टर होगा और इंडक्टर लोअर फ्रिक्वेंसीज पर यूज़ किया जाएगा, तो जेड एल यानी इम्पिडेंस 0 होने के कारण तो शॉर्ट सर्किट की तरह से शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से हायर फ्रिक्वेंसीज पर हम लोग देखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट रखी जाए तो जेड एल जो है इन्फाइनाइट है, यानी कि जेड एल का वैल्यू यानी इम्पिडेंस का वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाता है। और इन्फाइनाइट इम्पिडेंस के केस में हम लोग इंडक्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से केस 1 है, इस तरह से हम लोग केस 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। केस 2 हमारा जेड सी इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी, दैट इज कैपेसिटर इम्पिडेंस, एंड फॉर लोअर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 0, जेड सी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 0 रख के जेड सी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, द सर्किट विल बिहेव एज ओपन सर्किट, एंड इफ ओमेगा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फाइनाइट है तो जेड सी हमारा जो है वो 0 आ जाएगा, तो इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंसेप्ट। हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रीवियस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट वी आर कंसिडरिंग हेयर लो पास फिल्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। हेयर इज टी सेशन एंड हेयर इज अ पाई सेशन। तो टी सेशन को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, टी सेशन को ही हम लोग इसका जो है लो फ्रीक्वेंसी मॉडल और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमारे पास जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हमने इंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है लोअर फ्रीक्वेंसीज के केसेस में। तो यहाँ पर इंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किट किया और कैपेसिटर को ओपन सर्किट किया, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज के केस में कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट की तरह से काम करता है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी के केस में हमने इंडक्टर्स को शॉर्ट कर दिया और कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया। तो लोअर फ्रीक्वेंसी जितनी भी होंगी वो इस, और हम यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, एक हमारा इमेजिनरी लोड हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लोड नहीं होगा तो जो भी सिग्नल हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो आउटपुट पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी लोड एज्यूम कर रहे हैं, ताकि जो सिग्नल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोड पर मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेजिनरी लोड को कंसिडर किया है। तो लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होंगे वो सीरीज शॉर्ट सर्किट पास से होते हुए आउटपुट पर प्राप्त हो जाएंगे, और कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिटर्न बैक टूवर्ड्स द सोर्स। तो कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल सोर्स की तरफ रिटर्न बैक नहीं होगा।
इस तरह से हम लोग इसी फ़िल्टर को हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो हायर फ्रीक्वेंसी मॉडल हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जो हमारा इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करता है। तो हमने दोनों इंडक्टर्स को ओपन सर्किट की तरह से रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है। हमने यहाँ पे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट की तरह से रिप्लेस किया है, और यहाँ पर लोड को एज्यूम किया है, एक इमेजिनरी लोड को एज्यूम किया है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज जब सिग्नल यहाँ से पास होगा तो ओपन सर्किट होने के कारण कोई भी सिग्नल पास नहीं हो पाएगा, कोई भी सिग्नल आगे नहीं बढ़ पाएगा। परंतु फिर भी अगर कुछ सिग्नल आगे चला जाता है तो फिर इस शॉर्ट सर्किट से होते हुए इट विल रिटर्न बैक टुवर्ड द जनरेटर। तो इस तरह से हमारा कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल लोड पे रीच नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे 6 में आया था, अगर गिवन सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय गिवन सर्किट इज रिप्रेजेंटेड कंसेप्ट यूज करना होता है। वी हैव टू फाइंड इट इज अ लो पास फिल्टर, इट इज हाई पास फिल्टर, इट इज बैंड पास फिल्टर। क्वेश्चन करने के लिए बैंड पास फिल्टर से लिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर शंट सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और लो पास फिल्टर का ये रिक्वायरमेंट है कि सीरीज में इंडक्टर्स लगे होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पहली बात तो ये हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर नहीं है। तो ये हाई पास फिल्टर है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अपने एज्यूमशंस को लेते हैं कि फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज टू 0, लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो जेड सी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और जेड एल की वैल्यू 0 होगी। तो जेड सी को हम लोग यानी कि कैपेसिटर को हम लोग ओपन सर्किट की तरह से ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और इंडक्टर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखकर जेड सी क्योंकि ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट, तो कैपेसिटिव इम्पीडेंस की वैल्यू 0, तो कैपेसिटर की इम्पीडेंस की वैल्यू 0 है, तो कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट से, और इसी तरह से इंडक्टर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इंडक्टर को हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर को लोअर फ्रीक्वेंसी से केस में कैपेसिटर को हम लोगों ने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है, और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। तो जो भी हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा पहले तो वो इस ओपन सर्किट होने के कारण इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर रीच ही नहीं करेगा, परंतु फिर भी कुछ सिग्नल अगर रीच कर जाता है तो वो इस शॉर्ट सर्किट से होता हुआ फिर से जनरेटर पर रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने लोड एज्यूम किया है जिसे हम लोग इमेजिनरी लोड के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है कि इमेजिनरी लोड हमें याद रखना है, और ये जो कंसेप्ट है हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का, ये हमें याद रखना है। इस तरह से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल देख रहे हैं, तो हायर फ्रीक्वेंसी मॉडल के लिए कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इंडक्टर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज में लगे हुए सभी कैपेसिटर्स को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, और शंट में लगे इंडक्टर को हम लोगों ने ओपन कर दिया। तो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस सीरीज आर्म से होते हुए लोड पर रीच करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो पास हो जाएगा, पर लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ पर पास नहीं होगा, इसलिए एक हाई पास फिल्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।